संजय कुमार धीरेह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गेस्ट्स एंड रिलेटिव्स। मेहमान और रिश्तेदार। came from all over, हर जगह से आए। for my sister's marriage, मेरी बहन की शादी के लिए। from Delhi came my दादा दादी, दिल्ली से मेरे दादा दादी आए। also came my नाना नानी, मेरे नाना नानी भी आए। They brought साड़ी, बिंदी, बैंगल्स, कंगन, वे साड़ी, बिंदी, चूड़ियां, कंगन लाए। And there were gifts many, और बहुत सारे उपहार थे। मामा मामी, मौसा मौसी, मामा मामी, मौसा मौसी। काका काकी came, काका काकी आए। They brought their dear children, वे अपने प्यारे बच्चों को साथ लाए। Along with them, अपने साथ। 10 दीदी was married, इस प्रकार हमारी दीदी की शादी हो गई। With pomp and show, धूमधाम और शौक से। All the guests returned home, सभी मेहमान घर लौट गए। Only दादा दादी are with us, सिर्फ दादा दादी हमारे साथ हैं। नीचे हिंदी मीनिंग दिया गया है, इसको आप सभी को याद करना है। गेस्ट्स को हिंदी में कहते हैं मेहमान। रिलेटिव्स को हिंदी में कहते हैं रिश्तेदार। केम को हिंदी में कहते हैं आए। फ्रॉम को हिंदी में कहते हैं से। ऑल ओवर को हिंदी में कहते हैं हर जगह से। फॉर को हिंदी में कहते हैं के लिए। माई को हिंदी में कहते हैं मेरी। सिस्टर्स को हिंदी में कहते हैं बहन की। मैरिज को हिंदी में कहते हैं शादी। फ्रॉम दिल्ली को हिंदी में कहते हैं दिल्ली से। दादा दादी को हिंदी में कहते हैं दादा दादी। नाना नानी को हिंदी में कहते हैं नाना नानी। दे को हिंदी में कहते हैं उन्होंने। ब्रॉट को हिंदी में कहते हैं लाए। साड़ी को हिंदी में कहते हैं साड़ी। बिंदी को हिंदी में कहते हैं बिंदी। बैंगल्स को हिंदी में कहते हैं चूड़ियां। कंगन को हिंदी में कहते हैं कंगन। एंड को हिंदी में कहते हैं और। देवर को हिंदी में कहते हैं थे। गिफ्ट्स को हिंदी में कहते हैं उपहार। मैनी को हिंदी में कहते हैं बहुत सारे। मामा मामी को हिंदी में कहते हैं मामा मामी। मौसा मौसी को हिंदी में कहते हैं मौसा मौसी। काका काकी को हिंदी में कहते हैं काका काकी। दे ब्रॉट को हिंदी में कहते हैं वे लाए। देयर को हिंदी में कहते हैं उनके। डियर चिल्ड्रन को हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चे। Along with them को हिंदी में कहते हैं अपने साथ। 10 को हिंदी में कहते हैं इस प्रकार। आ को हिंदी में कहते हैं हमारी। दीदी को हिंदी में कहते हैं दीदी। Was married को हिंदी में कहते हैं शादी हुई। With pomp and show को हिंदी में कहते हैं धूमधाम से।
All the guests को हिंदी में कहते हैं सभी मेहमान। Returned home को हिंदी में कहते हैं घर लौट गए। Only को हिंदी में कहते हैं सिर्फ। अब with us को हिंदी में कहते हैं हमारे साथ हैं। Questions and answers. Verbal questions. 1. Who tells you stories at home? कौन आपको घर में कहानियां सुनाता है? Who को हिंदी में कहते हैं कौन, tells को हिंदी में कहते हैं सुनाता, you को हिंदी में कहते हैं आपको, stories को हिंदी में कहते हैं कहानियां, at home को हिंदी में कहते हैं घर में। आंसर है My grandmother tells me stories at home. उत्तर है मेरी दादी मुझे घर में कहानियां सुनाती हैं। 2. What do you call your mother? आप अपनी माँ को क्या कहते हैं? What को हिंदी में कहते हैं क्या, do you call को हिंदी में कहते हैं, your mother को हिंदी में कहते हैं अपनी माँ को। आंसर है I call my mother माँ। उत्तर है मैं अपनी माँ को माँ कहती हूँ। 3. How do you feel when you meet your relatives? जब आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है? How को हिंदी में कहते हैं कैसे, do you feel को हिंदी में कहते हैं लगता है, when को हिंदी में कहते हैं जब, you meet को हिंदी में कहते हैं आप मिलते हैं, your relatives को हिंदी में कहते हैं अपने रिश्तेदारों से। आंसर है I feel happy and excited when I meet my relatives. उत्तर है जब मैं अपने रिश्तेदारों से मिलती हूँ तो मुझे खुशी और उत्साह महसूस होता है। Written questions. 1. On what occasions do your relatives meet? आपके रिश्तेदार किस अवसर पर मिलते हैं? On what occasions को हिंदी में कहते हैं किस अवसर पर, do your relatives meet को हिंदी में कहते हैं आपके रिश्तेदार मिलते हैं। आंसर है Our relatives meet on occasions like weddings, festivals, and family gatherings. उत्तर है हमारे रिश्तेदार शादी, त्योहार और पारिवारिक सभाओं के अवसर पर मिलते हैं। 2. What will your mama's son be to your mother? आपके मामा का बेटा आपकी माँ को क्या लगेगा? What को हिंदी में कहते हैं क्या, will your mama's son को हिंदी में कहते हैं आपके मामा का बेटा, be to your mother को हिंदी में कहते हैं आपकी माँ को लगेगा। आंसर है My mama's son will be my mother's nephew. उत्तर है मेरे मामा का बेटा मेरी माँ का भतीजा लगेगा। 3. What will your chacha's brother's sister be to your mother? आपके चाचा के भाई की बहन आपकी
माँ को क्या लगेगी। What को हिंदी में कहते हैं क्या। Will your चाचा's brother sister को हिंदी में कहते हैं आपके चाचा के भाई की बहन। Be to your mother को हिंदी में कहते हैं आपकी माँ को लगेगी। आंसर है My chacha's brother's sister will be my mother's sister-in-law। उत्तर है मेरे चाचा के भाई की बहन मेरी माँ की नंद लगेगी। 4. Seema's Didi has been married. Can you tell how will she be known after marriage? For example, she can be someone's mammy। सीमा की दीदी की शादी हो गई है। क्या आप बता सकते हैं कि शादी के बाद वह कैसे जानी जाएगी। उदाहरण के लिए वह किसी की मामी हो सकती है। सीमा's दीदी को हिंदी में कहते हैं सीमा की दीदी। has been married को हिंदी में कहते हैं कि शादी हो गई है। Can you tell को हिंदी में कहते हैं क्या आप बता सकते हैं। How will she be known को हिंदी में कहते हैं कि वह कैसे जानी जाएगी। After marriage को हिंदी में कहते हैं शादी के बाद। For example को हिंदी में कहते हैं उदाहरण के लिए। She can be someone's mammy को हिंदी में कहते हैं वो किसी की मामी हो सकती है। आंसर है सीमा's Didi can be known as someone's भाभी after marriage। उत्तर है सीमा की दीदी शादी के बाद किसी की भाभी हो सकती है।